Hello students, welcome back to my channel Step 2 Path. I am Pooja here to teach you business studies. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लानिंग, उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस पढ़ी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर एक बार पढ़ सकते हैं. और आज हम उसी को फर्दर पढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस. एंड हियर वी गो. सो स्टार्ट विद द प्लानिंग प्रोसेस. कि प्लानिंग कैसे करी जाती है, क्या लॉजिकल वे है जिससे प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कैसे किया जाता है. दीज आर द 7 पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि प्लानिंग करनी कैसे है. तो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम अभी तक बात करते आए थे, ऑर्गेनाइजेशन ये करती है वो करती है टू फुलफिल देयर गोल्स. तो सबसे पहले प्लानिंग में हमें वो गोल बताने हैं, वो सेट करने हैं कि हमें एक्चुअली में अचीव करना क्या है. तो जो चीज़ हमें सेट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि हमें क्या काम करके वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब कि एजम्पशंस बनानी है. प्रीमिसेस मतलब एजम्पशन बनाना कि जैसे प्लानिंग जो करी जाती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है. तो अनसर्टेन चीज़ों के लिए हम लोग एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा और हम ऐसा करेंगे. तो दिस इज द पॉइंट कि हमें यहाँ पर एजम्पशन मेड करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा और हम क्या कैसे उस पर रिस्पॉन्स करेंगे. थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब कि हमारे पास कौन कौन से वेज हैं, उन सबको हम लोग नोट डाउन करेंगे, या हम उसको उनको समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वेज हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है. फिर उन सब वेज को हम इवेल्युएट करेंगे, कि हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से वेज हैं और उनसे हमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे ऑब्जेक्टिव कितनी जल्दी और कैसे फुलफिल हो सकते हैं, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. हर एक एक्शन का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं. तो हम उन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे और विच वन इज बेटर, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, किस क्या चीज़ ज़्यादा है, हम उसको समझेंगे. जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिससे हम ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली और जल्दी अचीव कर पाएंगे, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट कर कर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हमने ये प्लान किया है, ऐसे ऐसे काम करना है, हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. वो हम इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हम देखेंगे कि जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने प्लान किया था, जो हमने शेड्यूल बनाया था, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है क्या नहीं, ये हम उसको फॉलोअप करेंगे. अगर ऐसा हो रहा है और वैसे ही जैसा हमने सोचा था वो हम चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रखेंगे. अगर हमें लगता है कि नहीं, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो हम और जल्दी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उस एक्शन की वजह से, उस चैलेंजेस को समझेंगे और उस चैलेंजेस का आंसर निकाल के हम वापस से ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और चेंजेस करेंगे. दैट विल ऑल कम अंडर द फॉलो अप एक्शन. तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे इस साल 10 करोड़ की सेल करनी है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. फिर वो एक एजम्पशन बनाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, चीज़ें लोग ज़्यादा कंप्यूटर को छोड़कर, मतलब पीसी, जो एक पीसी होता है उसको छोड़कर लोग लैपटॉप की तरफ जाएंगे. तो ये एक एजम्पशन है, फ्यूचर एजम्पशन, कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे. अगर मैं कहूँगी कि अब टाइम है जब लोग मोस्टली सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी सबके पास लैपटॉप्स होते हैं. तो अब मैंने एज्यूम करा कि आगे जाकर कुछ 4 साल बाद, 3 साल बाद, लोग लैपटॉप को भी छोड़कर आईपैड्स और
की आईपैड्स वगैरह और यूज़ करना शुरू करेंगे। वो इजी टू कैरी होते हैं और ज़्यादा काम अच्छे से हो सकता है, प्रेजेंटेबल भी लगेगा। तो दिस इज माई एजम्पशन। उसके लिए मैंने एक्शंस बनाए कि मैं कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकती हूँ, कौन कौन सी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं कि मैं बिग बाज़ार और डी मार्ट और शोरूम्स बड़े बड़े उनमें जाकर ये प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दूँ, या फिर मैं ऑनलाइन सेल करूँ, या मैं अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये कह सकते हैं फ्रेंचाइजी निकालूं कि मेरे प्रोडक्ट सिर्फ मेरे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर या मेरे ही फ्रेंचाइजी क्लब में मिलेंगे, आपको और नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉप्स में या ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर हम इसको इवेल्युएट करेंगे कि विच वन इज बेटर, उस सब के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और उन सब के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। फिर उनमें से जो हमें ज़्यादा लगेगा कि हाँ अगर मैं इसको ऑनलाइन लेकर जाती हूँ तो ज़्यादा बेटर है। आजकल लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनली बाहर जाकर गर्मी में सेलेक्ट करने के लिए इज़ नॉट, उनको फ़ायदा वर्थ नहीं लगता है। सोचते हैं घर पे बैठेंगे आराम से अपने लैपटॉप में, पीसी में, फ़ोन में चेक कर लेंगे विच वन इज़ बेटर और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ही देखें और वहीं से मंगवा लें, घर बैठे बैठे आ भी जाएगा, भी हमारा टाइम भी सेव होगा, हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ें, हमने ये इवेल्युएट किया कि ऑनलाइन इज़ बेटर ऑप्शन। हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमारे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब ऑनलाइन मार्केट्स में जाएंगे और फिर हम फॉलो अप करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाँ एक्चुअली में जब हमने ऑनलाइन उसको इंट्रोड्यूस किया तो लोग हमारे लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर उन्हें हमें लगता है कि नहीं ऑनलाइन तो होने ही चाहिए, थोड़ा सा हमें डिस्प्ले भी कर लेने चाहिए ताकि दे विल अट्रैक्ट मोर, तो हम कुछ कुछ जगह पे वो करने लग जाएंगे। तो दैट वाला फॉलो अप एक्शन कि हमें उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो हम वापस से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकालकर उसमें से सेलेक्ट करके वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि हम ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर वी कैन प्रोसेस। हम लोग देखते हैं कि हम प्लानिंग कैसे करें, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें और वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. If you like, please press the like button, share it to the other students and subscribe to my channel Step to Path. Thank you.